नमस्कार। मैं रामदेव मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम बात कर रहे थे प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के लिए चित्र के तत्व, जिसमें हमने रेखा के बारे में बात की। रेखा क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है, फिर उससे रेखांकन के बारे में बात की है। आज मैं बात करना चाहूँगा रूप, दूसरा जो चित्र का तत्व रेखा, रूप यानी रूप। तो रूप क्या है? जब भी रूप की बात आती है तो आपके मानस पटल पर या दिमाग में एक चीज आती है कि कोई भी आकृति आपके दिमाग में आ जाती है, और हम शुरू में किसी आकृति को ही रूप समझ बैठते हैं, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं। रूप वह स्थान या क्षेत्र है जिसका निश्चित आकार और रंग होता है, और साधारणतः हम वस्तु की आकृति को ही रूप समझ लेते हैं। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य आकार से होता है, जिसे हम रेखा व वर्ण की सहायता से चित्र की अंतर वस्तु की अभिव्यक्ति पर आधारित करते हैं। रूप को हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर्म। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो एफ से होता है फर्स्ट, ओ से ऑर्गेनिक, रिवोल्यूशन ऑफ मैटर, यानी चित्र भूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण ही रूप है। किसी भी रूप को ग्रहण करने के लिए इसके दो तरीके हैं। वो दो तरह से हमें देखने को मिलेगा या महसूस करेंगे, स्थूल अथवा चाक्षुष, यानी आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं उसको। दूसरा होता है सूक्ष्म, जिसको हम मानसिक रूप से देखेंगे, यानी मन से हम उसको ग्रहण करेंगे, महसूस करेंगे। एक तो देखना और दूसरा महसूस करना। ये इसका ये रहा है। यानी वस्तु का जो बाह्य आकार है, बाह्य रूप हमने देखा, और उसके बाद आंतरिक रूप हम उसके विचारों से, उसकी विशेषताओं से देखेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति हमने देखा या बनाया चित्र में, तो पहले वो एक व्यक्ति होता है। उसके बाद यानी दूर से आता हुआ कोई आदमी आप देखते हो, तो पहले क्या होता है कि वो एक आदमी आ रहा है, कि एक व्यक्ति आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे और उसके बारीकी से उसके बारे में सोचेंगे, तो फिर पता चलेगा वो कौन है। वो डाकू हो सकता है, वो एक बच्चा हो सकता है, वो एक पोस्टमैन हो सकता है, टीचर हो सकता है। ये उसके गुण है। तो ये इसी से आप समझ लें। और थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि रूप को हम अंतराल पर दो भागों में वो विभाजित कर देता है, सहायक और सक्रिय। सहायक, सक्रिय रूप और सहायक रूप, ये हमारी चित्रभूमि पर हम प्रयोग में करते हैं। अब आता है रूप का वर्गीकरण, यानी रूप को कितने भागों में हम विभक्त कर सकते हैं या उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक आता है नियमित, सिमेट्रिकल। इसमें आते हैं आपके ऐसे आकार जो दोनों तरफ से समान हो। जैसे अगर ये है, इसको हमने आधा किया तो इधर भी उतना है, इधर भी उतना है। या आगरा का ताजमहल जो है वो नियमित रूप का उदाहरण है। इसमें वर्त है, आयत है, त्रिकोण, चतुर्भुज, ऐसे जो भी रूप आकार होंगे वो नियमित में आएंगे। दूसरा होता है अनियमित। इसका क्या होता है कि जो इसमें हमने देखा कि दोनों भाग बराबर होंगे,
मगर इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसमें पहला भाग दूसरे भाग से भिन्न रहेगा। जैसे आप ये ले लीजिए, केतली है, तो इसमें इधर का अगर आधा करेंगे तो इधर का डिफरेंस है, इधर का चेंज है। तो पहला भाग दूसरे भाग से भिन्न होता है। ये अनियमित, जैसे शंख है, केतली है, या अन्य ऐसी कोई प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक दृश्य हैं, उनमें जो रूप है वो अनियमित रूप में आएंगे। तो जो आकर्षक लगते हैं वो अनियमित रूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये बहुत आकर्षक होते हैं। आजकल के आधुनिक चित्रकार इसी का ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। अब आता है रूप के प्रकार व प्रभाव। इसका क्या प्रभाव रहेगा और क्या इसके प्रकार कितने हैं। रेखाओं के प्रभाव की भांति ही रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं, जो रूप के दृष्टिगत और आकारगत भार के कारण वो हमें पता चलते हैं। तो रूप के प्रकार, पहला हम पढ़ रहे हैं आयताकार रूप। जैसे आयताकार रूप में आ गया ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे बार बार आयताकार बन रही है, ये स्पष्ट, इससे जो भाव उत्पन्न होंगे स्पष्टता, निश्चितता, स्थिरता, शक्ति, एकता आदि भाव उत्पन्न होंगे। और गति, अगर इनका रिपीट कर दिया जाएगा बार बार तो ये रिपीट, इसमें गति का भाव उत्पन्न होगा। जैसे कोई सीढ़ियां बनी हुई है, उसमें नंबर 2 पे आता है त्रिभुजाकार आकार, यानी ऐसे जो आकार होंगे या ऐसे मंदिर का दृश्य है, जिनका शीर्ष आधार की अपेक्षा पतला होता है या शीर्ष की अपेक्षा आधार चौड़ा होता है, वो त्रिभुजाकार आकार कहलाएंगे। और इनसे, जैसे पिरामिड है, और इनसे भाव आएंगे सुरक्षा, स्थिरता, शाश्वतता के भाव प्रकट होंगे। और दूसरा था ऊर्ध्वगमन, यानी ऊपर की ओर जाना, उठना, ऊर्ध्वगमन। जो मंदिर वगैरह है वो इसी रूप में बने हुए होते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बने हुए होंगे। इससे नीरसता आएगी, ऊर्ध्वगमन का वो नहीं आएगा। ऐसे अगर आप बार बार आकारों को देखेंगे तो वो शांत स्थिर वो भाव उत्पन्न होंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके जस्ट उल्टा विलोम त्रिभुजाकार आकार, वो होंगे ऐसे। ये आकार उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान होते हैं और ये त्रिभुजाकार के विपरीत इसके भाव उत्पन्न होते हैं। इससे अशांति, शीघ्र परिवर्तन, लिप्तता आदि भाव प्रकट होते हैं। यानी अशांति या दुख, वहां ऐसे आकारों को हम बनाते हैं। एक आता है वक्राकार, अंडाकार या वक्राकार या गोल वाले जो भी आकार होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अधिकतर जो भारतीय चित्रकला में अजंता को ले लीजिए या कोई भी जो हमारी शैलियाँ हैं, अजंता है, एलोरा है, उनके जो भी मूर्तियाँ और चित्रण जो हुआ है, उसके जो चेहरे बने हैं वो वक्राकार चेहरे बने हैं, यानी वर्ताकार चेहरे बने हैं। इसमें सारे आ जाएंगे अंडाकार, बेलनाकार, दीर्घवर्तीय, एक केंद्रीयता आदि जो भी जितने भी आकार आएंगे वो इसमें आ जाते हैं। और इससे लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सर्जनात्मकता, पूर्णता, गति, विशालता, सम्मानता आदि भाव उत्पन्न होते हैं। और ये आधुनिक चित्रकार या हमारी भारतीय चित्रकला में इसका विशेष उपयोग हुआ है। ये 4 प्रकार के रूप हमारे पास है। इसका जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें आप अच्छे से डिटेल के साथ भेजूंगा। एक हम फिर एक नया रूप भी दे सकते हैं कि मुक्त रूप। ये आयताकार या त्रिभुजाकार या विलोम त्रिभुजाकार या वर्ताकार के अलावा जो एक मुक्त या प्रकृति में कहीं भी चीजें आपको ऐसे 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 पेड़ नजर आएगा तो वो इन तीन चारों के अलावा है, तो उसको हम मुक्त में ले लेते हैं कि वो इनसे अलग है। तो हमने रूप के बारे में पढ़ा, उसके प्रभाव पढ़े। थैंक यू।